हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 270 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में नागी एरिका के डैड सुइचिरो से मिलने गया था। उन्होंने नागी से होटल के बारे में ओपिनियन मांगी थी और एंड में कहा था उनके पास टाइम नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है, नागी एरिका को बताता है उसके डैड ने उसे नए होटल के लिए ओपिनियन लेने के लिए बुलाया था। एरिका सरप्राइज हो जाती है। नागी रीजन पूछता है, वो बताती है वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। नागी कहता है तुम्हें ऐसा लगता है? खैर मुझे कोई और बात परेशान कर रही है। उन्होंने कहा था उनके पास टाइम नहीं है। उनका इस बात से क्या मतलब था? एरिका कहती है वो ऐसा हमेशा कहते हैं, जब भी उन्हें किसी काम को जल्दी करवाना होता है वो यही कहते हैं। मैं ये हजारों बार सुन चुकी हूँ। फिर सीन किसी और दिन पे आता है। साची नागी से पूछती है क्या वो कल्चरल फेस्टिवल में आएगा। नागी मना कर देता है और साची का मुंह बन जाता है। एरिका कहती है कल्चरल फेस्टिवल आ भी गया। साची कहती है हाँ, थर्ड ईयर वालों को पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, पर फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले इसमें बिजी रहेंगे। और वो नागी को फेस्टिवल में आने को बोल रही थी, पर नागी मना किए जा रहा था क्योंकि पिछली बार M1 परफॉर्मेंस में बहुत बवाल हो गया था, जिसकी वजह से नागी को सस्पेंड भी किया गया था और वो उससे ट्रॉमेटाइज हो चुका था। एरिका साची से कहती है काश मैं तुम्हारी मेहनत को देख पाती, पर मुझे उस दिन काम पे जाना है। साची कहती है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें काम पे जाना है, नागी की तरह थोड़ी ना घर पे बैठे रहना है। नागी कहता क्या मतलब, मैं डरा हुआ हूँ। अब कल्चरल फेस्टिवल के दिन हम नागी को स्कूल के बाहर वेट करता हुआ देखते हैं। एक दिन पहले हीरो ने उसे कल्चरल फेस्टिवल में साथ चलने के लिए पूछा था। उसने कहा था वो उसके सिवा किसी और को इनवाइट नहीं कर सकती। नागी ने सोचा मैं हमेशा कल्चरल फेस्टिवल को मना तो नहीं कर सकता, ये अच्छी मेमोरीज बनाकर उन बुरी यादों को भुलाने का अच्छा मौका होगा। और वो साची की मेहनत को भी देखना चाहता था, इसीलिए उसने हाँ कर दिया था। और हीरो ने 9 बजे का टाइम दिया हुआ था, पर वो 9:30 पे आती है और सबसे पहले वो लेट आने के लिए सॉरी कहती है। नागी कहता है तुम कभी लेट नहीं होती हो, मुझे चिंता होने लगी थी। हीरो बताते है उसे स्टेशन पे कुछ जूनियर्स मिल गए थे और वो लास्ट ईयर कल्चरल फेस्टिवल प्लानिंग कमेटी की मेंबर थी, तो सब उससे एडवाइस मांग रहे थे, इसीलिए वो लेट हो गई। और उनको एडवाइस देने के बदले सबने उसे फ्री टिकट्स दिए थे और इसीलिए उसने नागी को इनवाइट किया क्योंकि वही है जिसके साथ वो इसे शेयर कर सकती है। नागी मन में कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कल्चरल फेस्टिवल में मैं हीरो के साथ घूम पाऊंगा, ये अच्छी मेमोरीज बनाने का टाइम है। वो अंदर जा ही रहे थे कि तभी आई आ जाती है। नागी कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? आई कहती है मैं हमेशा टाइम से 30 मिनट पहले आती हूँ। और हीरो पूछती है ये सब क्या चल रहा है? नागी बताता है आई ने भी मुझे इनवाइट किया था। आई ने कहा था वो कभी कल्चरल फेस्टिवल नहीं गई है, तो क्या नागी उसे घुमाएगा, इसीलिए वो मना नहीं कर पाया था। उसने सोचा था दोनों को अलग अलग टाइम देना सही रहेगा, पर उसे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। आई कहती है मैं अपने टाइम का वेट कर लेती हूँ, पर हीरो सजेस्ट करती है क्यों ना हम साथ में चले। आई कहती है नागी के साथ अकेले ना जाने से मैं सैड हो जाऊंगी, पर ये आइडिया भी अच्छा है। नागी सोचता है मैं 2 फेमस लड़कियों के साथ घूमूंगा, इससे सबका ध्यान मुझ पे आ जाएगा। हीरो आई से कहती है स्कूल यूनिफॉर्म तुम पे अच्छा लग रहा है, पर तुमने ये क्यों पहना है? आई कहती है मैं हमेशा से यूनिफॉर्म को ट्राई करना चाहती थी। और नागी सोचता है इस साल कल्चरल फेस्टिवल की अच्छी मेमोरीज बनेगी। तभी एरिका भी आ जाती है। नागी शॉक हो जाता है। वो कहता है तुम तो काम पे गई थी ना? एरिका कहती है काम जल्दी फिनिश हो गया। वो कहती है मैं साची को देखना चाहती थी और वैसे भी घर पे मैं बोर हो जाती, तो मैंने सोचा यहीं आ जाऊं। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था तुम अपने ट्रॉमा की वजह से नहीं आओगे। नागी कहता है मैं उसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। एरिका पूछती है तो तुम हीरो और आई के साथ क्या कर रहे हो? नागी कहता है ये कॉम्प्लिकेटेड है। और एरिका को वहाँ देखकर हर कोई उसके साथ फोटो और उसका ऑटोग्राफ मांगने लगे थे। नागी सोचता है मैं 3 लड़कियों के साथ घूमूंगा, जिसमें एरिका भी है, जो कि सबसे ज्यादा टेंशन ग्रैब करने वाली है। इस बार कल्चरल फेस्टिवल में ये हो क्या रहा है? मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों को कितना घमंडी लगूंगा। और तीनों लड़कियां आपस में प्लान बनाकर एक साथ कल्चरल फेस्टिवल में घूमने चली जाती है और नागी बेचारा अकेला रह जाता है। वो सोचता है तो अब मैं घर ही चले जाता हूँ, पर तभी साची आ जाती है। वो खुश थी क्योंकि नागी आया हुआ था। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।